नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्पिता अरविंद राजा चैनल में। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं 28 मार्च को जो पेपर सेट हुआ है महिला बाल विकास सुपरवाइजर का। तो 28 मार्च को दोनों शिफ्टों में जो क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं उन क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन आज की वीडियो में पूरा मिलने वाला है आप सभी को। तो वीडियो पूरा एंड तक बने रहे। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें साथियों। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, अपने चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, तो आगे के पेपर सेट प्राप्त करने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आज के पेपर सेट की, जो कि 28 मार्च 2025 को दोनों शिफ्टों में जो पेपर सेट हुए हैं, दोनों शिफ्टों में जो पेपर हुए हैं, दोनों शिफ्टों में जो क्वेश्चन आंसर पूछे गए उन क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन का डिस्कशन आपके सामने करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो कि पूछ लिया गया था कि विटामिन ई वह मुख्य लिपिड घुलनशील विटामिन है जिसमें होता है एंटीऑक्सीडेंट गुण, जरण गुण, विनाशकारी गुण या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा एंटीऑक्सीडेंट गुण। एंटीऑक्सीडेंट गुण क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं आप सभी के साथ। तो साथियों आज की वीडियो में पूरा डिस्कशन मिलने वाला है 28 मार्च 2025 के दोनों शिफ्टों में जो पेपर हुए हैं और उन पेपरों में जो क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चन का पूरा डिस्कशन आज की वीडियो में मिलने वाला। तो वीडियो पूरा एंड तक जरूर बने रहे। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। समुदाय में बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति की माप है नवजात मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, अशोधित जन्म दर या अशोधित मृत्यु दर। तो वो होती है नवजात मृत्यु दर। नवजात मृत्यु दर से क्या होता है समुदाय में बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति की माप होती है। तो नवजात मृत्यु दर क्या होगा इसका राइट आंसर। आगे के क्वेश्चन आंसर प्राप्त करने के लिए साथियों अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे के वीडियो प्राप्त करने के लिए, आगे के पेपर सेट प्राप्त करने के लिए, क्योंकि हम आपको पर डे शिफ्ट बाय शिफ्ट पूरे क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं। आपको पूरे क्वेश्चन आंसर आपको कंप्लीट करवा के दे रहे हैं। तो पूरा वीडियो और आगे के क्वेश्चन आंसर प्राप्त करने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। गर्भवती स्त्री को अपने आहार में इनमें से किस प्रकार के भोजन से बचना चाहिए? बासी भोजन, जंक फूड, मसालेदार और तेलीय रस यानी ग्रेवी वाले से, या उपर्युक्त सभी से। तो वो बचना चाहिए उपर्युक्त सभी से, बासी भोजन से भी, जंक फूड से भी, मसालेदार भोजन से भी। तो उपर्युक्त सभी क्या होगा इसका राइट आंसर। तो वीडियो में आप सभी को बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जाने वाले हैं। वीडियो में आप सभी को बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बताए जाने वाले हैं, जो कि आपसे आने वाले एग्जाम में, आने वाले शिफ्ट में जो भी आपके पेपर की डेट बची है उन डेट में से किसी भी डेट में किसी भी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन, कोई भी वीडियो मिस मत करिए। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। शाकाहारी माता में की कमी की होने की संभावना अधिक होती है? विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन ए या आयरन की। तो जो शाकाहारी माता होती है, शाकाहारी गर्भवती माता होती है, तो उनमें विटामिन B12 की कमी होने की सबसे अधिक संभावना होती है। तो विटामिन B12 होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन का डिस्कशन आप सभी के साथ करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछ लिया गया है, प्रसव पूर्व विकास में शामिल है गर्भधारण पूर्व अवधि, भ्रूणीय अवधि, गर्भज अवधि या उपर्युक्त सभी। तो जो प्रसव पूर्व विकास में शामिल होता है वो होता है उपर्युक्त सभी, यानी तीनों ही क्या होते हैं प्रसव पूर्व विकास में शामिल होते हैं। तो उपर्युक्त सभी होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं आप सभी को। तो पूरे क्वेश्चन आंसर की जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो में पूरा एंड तक बने रहें। और आप वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स करके जरूर बताएं हमें वीडियो आप सभी को कैसे लग रहे हैं, क्वेश्चन आंसर आप सभी को कैसे लग रहे हैं। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। हरी पत्तेदार सब्जियां और ताजे फल का अच्छा स्रोत नहीं है। तो अगले क्वेश्चन में बताना है आपको कि हरे फल और हरे पत्तेदार सब्जियों और ताजे फल का अच्छा स्रोत कौन सा नहीं होता है? आहारी वजह से, प्रोटीन, विटामिन के या विटामिन ए। तो वो नहीं होते हैं, तो वो नहीं होते प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन का डिस्कशन आप सभी के साथ करते हैं। पीयूष कोलेस्ट्रॉल एक पीला गाढ़ा तरल होता है जो में समृद्ध होता है प्रोटीन, इम्यूनोग्लोबिन, इलेक्ट्रोलाइट या उपर्युक्त सभी। तो वो होता है उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी क्या होगा इसका राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए या विटामिन ई। तो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वो होते हैं विटामिन सी। विटामिन सी क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की जानकारी आप सभी को देते हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से कौन सी सुविधा दी जाती है? स्वास्थ्य जांच की, प्राथमिक टीकाकरण की, पूरक पोषण आहार की या उपर्युक्त सभी की। तो इन तीनों की ही सुविधा दी जाती है आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से। तो उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन का डिस्कशन भी आप सभी के साथ करते हैं। हेपेटाइटिस रोग मनुष्य के लिए अंग को क्षतिग्रस्त करता है? यकृत को, फेफड़े को, वृक्क को या
हृदय को। तो हेपेटाइटिस रोग मनुष्य के किस अंग को क्षतिग्रस्त करता है? तो वो करता है यकृत को। यकृत क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसी तरह के महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए अपने चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। साथियों, आगे की वीडियो, आगे के क्वेश्चन आंसर प्राप्त करने के लिए, आगे के पेपर सेट प्राप्त करने के लिए प्रोटीन नहीं पाया जाता है रक्त में, लसिका में, कोशिका द्रव में या पित्तरस में? तो जो प्रोटीन नहीं पाया जाता है वो नहीं पाया जाता रक्त में। रक्त क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की जानकारी आप सभी को देते हैं। गर्भावस्था के दौरान स्तनों में परिवर्तन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? गोनेडोट्रोपिन, प्रोजेस्टेरोन, ओवेरियन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गोनेडोट्रोपिन। गोनेडोट्रोपिन क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं। तो क्वेश्चन आंसर यदि आप लोगों को अच्छे लग रहे हो, वीडियो यदि अच्छा लग रहा हो, तो अपने वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट्स करके जरूर बताएं कि क्वेश्चन आंसर आप सभी को कैसे लग रहे हैं, वीडियो आप सभी को कैसा लग रहा है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सी वैक्सीन गर्भवती महिला को दी जाती है? ओपीवी, डीपीटी, टेटनस या इनमें से कोई नहीं? तो वो दी जाती है डीपीटी। डीपीटी क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन का डिस्कशन भी आप सभी के साथ करते हैं। टोकोफेरोल के नाम से जाने वाला विटामिन कौन सा होता है? एक क्वेश्चन कई बार रिपीट कर लिया गया, आप सभी का कई बार रिवाइज कर लिया गया है। तो टोकोफेरोल के नाम से जाने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन सी या विटामिन ए? तो टोकोफेरोल के नाम जाने जाने वाला विटामिन होता है वो होता है विटामिन ई। विटामिन ई होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन का डिस्कशन भी करते हैं आप सभी के साथ। अगले क्वेश्चन में पूछ लिया गया कि परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है खेलकूद को बढ़ावा देना, जनसंख्या नियंत्रण, प्राथमिक उपचार या गंभीर कुपोषण पर नियंत्रण? परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है गंभीर कुपोषण पर नियंत्रण। तो गंभीर कुपोषण पर नियंत्रण क्या होगा इसका राइट आंसर। तो क्वेश्चन आंसर आप सभी को बहुत ही अच्छे मिलने वाले हैं प्रत्येक वीडियो में, प्रत्येक पेपर सेट में। तो प्रत्येक वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, प्रत्येक वीडियो को पूरा कंप्लीट करिए, कोई भी वीडियो स्किप करके मत देखिए ताकि आपके कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि पूर्ण गर्भावस्था के दौरान महिला के वजन वृद्धि होती है। तो ये क्वेश्चन भी आपका कई बार रिपीट रिवाइज कर लिया गया है। 25 किलोग्राम, 20 किलोग्राम, 12 किलोग्राम या 18 किलोग्राम? तो वो होती है 12 किलोग्राम की। तो 12 किलोग्राम क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की जानकारी आप सभी को देते हैं। किशोर अवस्था में बालिकाओं हेतु आयरन की आवश्यकता होती है 40 से 50 मिलीग्राम प्रतिदिन, 28 से 30 मिलीग्राम प्रतिदिन, 10 से 15 मिलीग्राम प्रतिदिन या 50 से 55 मिलीग्राम प्रतिदिन? तो वो होती है 28 से 30 मिलीग्राम प्रतिदिन। 28 से 30 मिलीग्राम प्रतिदिन क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं आप सभी के साथ। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय दृष्टिहीन नियंत्रण कार्यक्रम किसके सहयोग से चलाया गया है? विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन, केंद्र या इनमें से कोई नहीं? तो वो चलाया गया है विश्व बैंक के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो विश्व बैंक क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन का डिस्कशन आप सभी के साथ करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछ लिया गया कि भारत में कुपोषण का मुख्य कारण है। तो भारत में कुपोषण का मुख्य कारण क्या होता है? जनसंख्या वृद्धि, अज्ञानता, उपरोक्त सभी या इनमें से कोई नहीं? तो भारत में जनसंख्या वृद्धि का जो मुख्य कारण होता है वो उपरोक्त सभी होते हैं जनसंख्या वृद्धि के। तो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आप सभी से पूछ लिया गया था 28 मार्च 2025 के पेपर में, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच, फेनेल मैकुलेन ने या एडवर्ड जेनर ने? तो चेचक के टीके की जो खोज की थी वो की थी एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं आप सभी के साथ। ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हो गया है, कई बार रिवाइज हो गया है। एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिसीज सिम्टम्स, ऑटो इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम या एंड्री ह्यूमन डिफिशियंसी सिंड्रोम? तो एड्स का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछ लिया गया है ठंडी जलवायु वाले प्रदेशों में रहने वाले लोगों में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो कैसी आवश्यकता होती है? अधिक, कम, सामान्य या इनमें से कोई नहीं? तो वो होती है कम ऊर्जा की। तो कम क्या होगा इसका
राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो अगले क्वेश्चन का डिस्कशन आप सभी के साथ करते हैं। तो क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन आप सभी को बहुत ही अच्छा मिलने वाला है, बहुत ही अच्छा डिस्कशन आप सभी के साथ होने वाला है। क्वेश्चन आंसर भी बहुत ही महत्वपूर्ण कराए जाने वाले हैं आपके वीडियो में, और प्रत्येक वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं। तो कोई भी क्वेश्चन मिस मत करिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आयोडीन की कमी से बालकों में होने वाला रोग है स्कर्वी, क्वाशियोरकर, फैलाना या वेरी वेरी। तो आयोडीन की कमी से जो बालकों में होने वाला रोग होता है वो होता है क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया पोलियो का वायरस बच्चे के किस तंत्र को सर्वाधिक प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र या परिवहन तंत्र। तो पोलियो का जो वायरस होता है वो बच्चे के किस अंग को प्रभावित करता है? तो वो करता है तंत्रिका तंत्र। तो तंत्रिका तंत्र क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की जानकारी आप सभी को देते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है महिलाओं की आधारीय चयापचय की दर पुरुषों की तुलना में अधिक होती है, कम होती है, बराबर होती है या इनमें से कोई नहीं? तो वो होती है कम होती है। तो कम क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन का डिस्कशन भी आप सभी को देते हैं। अगले क्वेश्चन की जानकारी आप सभी को देते हैं। गर्भावस्था की पुष्टि हेतु की जांच की जाती है मूत्र की, रक्त की, लार की या इनमें से कोई नहीं? तो गर्भावस्था की पुष्टि के लिए मूत्र की जांच की जाती है। तो ये होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं आप सभी के साथ। तो अगले क्वेश्चन में पूछ लिया गया है, तो ये क्वेश्चन आपका कई बार रिपीट किया गया है, कई बार आपका पूछा गया है कि पूर्ण गर्भावस्था की अवधि होती है 295 दिन में, 280 दिन में, 288 दिन में या 290 दिन में? तो वो होती है 280 दिन में। तो 280 दिन क्या होगा इसका राइट आंसर। क्योंकि क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट किए जा रहे हैं, बार बार रिवाइज किए जा रहे हैं, इसलिए हम आप लोगों से बार बार बोलते कि कोई भी वीडियो, कोई भी क्वेश्चन मिस मत करिए, क्योंकि प्रत्येक वीडियो में आपको प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण कराया जाता है। जो आने वाली डेट है, जिन तारीखों में, जिन डेट्स में आपके एग्जाम होने हैं महिला बाल विकास सुपरवाइजर के, तो आने वाले डेट्स में सभी कोई भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इनमें से बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। गर्भस्थ शिशु के पूर्ण विकसित के लिए गर्भवती स्त्री का भोजन होना चाहिए उच्च प्रोटीन युक्त, उच्च कैल्शियम युक्त, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो वो होना चाहिए उपर्युक्त दोनों, यानी उच्च प्रोटीन युक्त भी होना चाहिए और उच्च कैल्शियम युक्त भी होना चाहिए। तो उपर्युक्त दोनों क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन का डिस्कशन भी आप सभी के साथ करते हैं। एक साधारण क्रियाशील गर्भवती स्त्री को कितने ग्राम अनाज की आवश्यकता प्रतिदिन होती है? 400 ग्राम, 800 ग्राम, 600 ग्राम या 700 ग्राम? तो वो होती है 400 ग्राम प्रतिदिन। 400 ग्राम प्रतिदिन क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की जानकारी आप सभी को देते हैं। तो अगले क्वेश्चन का डिस्कशन आपके साथ करते हैं। टिटेनस रोग का कारण होता है डिप्थीरिया, बेसिलाई, विब्रियो कॉलेरी, क्लोस्ट्रिडियम टेटनी या इनमें से कोई नहीं? तो वो होता है क्लास्ट्रिडियम टेटनी। क्लास्ट्रिडियम टेटनी क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। अगले क्वेश्चन की जानकारी आप सभी को देते हैं। ऊर्जा मापने की अंतरराष्ट्रीय इकाई होती है कैलोरी, जूल, वाट या किलोवाट? तो ऊर्जा मापने की जो अंतरराष्ट्रीय इकाई होती है वो होती है जूल। जूल क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की जानकारी, अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं आप सभी के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज? तो वो होती है मशीन हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की जानकारी भी आप सभी को देते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछ लिया गया है गलती एक एल्गोरिदम है जिससे गलत परिणाम निकलते हैं, इसे क्या कहते हैं? लॉजिकल एरर, कंपाइलर एरर, मशीन एरर या ये सभी? तो उसे कहते हैं लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की जानकारी आप सभी को देते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया मशीन लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है? इंग्लिश लैंग्वेज कोड, न्यूमेरिक कोड, जावा लैंग्वेज या ये सभी? तो मशीन लैंग्वेज प्रयोग करती है, वो करती है न्यूमेरिक कोड। न्यूमेरिक कोड क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की जानकारी, अगले क्वेश्चन का डिस्कशन आप सभी के साथ करते हैं। कंप्यूटर डेटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी या दशमलव? तो वो करते हैं बाइनरी नंबर का। बाइनरी नंबर कौन होते हैं आपके? 0 और 1। तो 0 और 1 क्या होते हैं? बाइनरी नंबर। तो बाइनरी नंबर क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन का डिस्कशन भी आप सभी के साथ करते हैं। निम्नलिखित में स्टोरेज में से सबसे बड़ी यूनिट कौन सी होती है? केबी, टीबी, एमबी या जीबी? तो वो होती है टीबी। सबसे छोटी क्या होती है? केबी। केबी से बड़ी होती है एमबी।
MB से बड़ी होती है GB और GB से बड़ी होती है TB। तो सबसे बड़ी कौन सी होती है? TB। तो TB होगा इसका राइट आंसर। यानी टेराबाइट, TB का फुल फॉर्म होता है टेराबाइट। टेराबाइट होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बिट किसका लघु रूप होता है? मेगाबाइट का, बाइनरी लैंग्वेज का, बाइनरी डिजिट का या बाइनरी नंबर का? तो जो बिट होता है वो किसका लघु रूप होता है? तो वो होता है बाइनरी डिजिट का। तो बाइनरी डिजिट क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन का डिस्कशन आप सभी के साथ करते हैं। एक बाइट से कितने विकल्प होते हैं? एक बाइट में कितने विकल्प होते हैं? 64, 16, 8 या 512। तो एक बाइट में जो विकल्प होते हैं वो होते हैं 8। 8 क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं आप सभी के साथ। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? बिट, बाइट, मेगाबाइट या ए सभी? तो कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई कहलाती है वो कहलाती है बिट। बिट क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन का डिस्कशन भी आपसे करते हैं। कितना बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनता है? 4096, 1024, 612 या इनमें से कोई नहीं? तो 1024 मिलकर 1 किलोबाइट बनता है। तो 1 किलोबाइट बनने के लिए 1024 बाइट की आवश्यकता होती है। तो 1024 बाइट क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की जानकारी आप सभी को देते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? 1, 4, 2 या 8? तो जैसे कि हमने बताया कि बाइनरी नंबर में 1, 0 और 1 होता है, केवल 2 ही डिजिट होती है। तो 2 होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन का डिस्कशन भी आपके साथ करते हैं। अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? अल्फा सिस्टम, नंबर सिस्टम, बाइट सिस्टम या कोडिंग सिस्टम? तो वो कहते हैं कोडिंग सिस्टम। कोडिंग सिस्टम क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन का डिस्कशन भी आपसे करते हैं। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? बाइट में, बिट में, मेगाबाइट में या फाइल में? तो जो कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई मापते हैं वो मापते हैं बिट में। तो बिट क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की जानकारी आप सभी को देते हैं। लॉजिक गेट क्या है? लॉजिक गेट क्या है? एक विशेष सीडी, एक सॉफ्टवेयर, एक प्रकार का सर्किट या एक कंप्यूटर गेम? तो लॉजिक जो गेट होता है तो लॉजिक गेट होता है एक प्रकार का सर्किट। एक प्रकार का सर्किट क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन का डिस्कशन देते हैं आप सभी को। कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर की जाती है? डिजिटल डेटा, एनालॉग डेटा, मॉडेम डेटा या बाइट्स डेटा? तो कंप्यूटर पर जो इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है तो वो की जाती है डिजिटल डेटा के रूप में। तो डिजिटल डेटा होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं आप सभी को। कौन सा एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क या यूटिलिटी? तो इनमें से वह कौन सा प्रोग्राम होता है जिससे कि कंप्यूटर सिस्टम का प्रयोग करना आसान हो जाता है? तो वो होता है यूटिलिटी। यूटिलिटी होगा इसका राइट आंसर। तो बढ़ते हैं साथियों आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो कि रीजनिंग से पूछ लिया गया। रीजनिंग से हमें प्राप्त हुआ है। अंग्रेजी वर्णमाला में यदि बी ए को बी का ए हो जाए और पी का ओ हो जाए तो के का क्या होगा? तो बी से जस्ट पहले आपका अल्फाबेट में देखेंगे साथियों तो आपका अल्फाबेट में क्या आता है? बी के जस्ट पहले ए आता है और पी के जस्ट पहले ओ आता है। तो के जस्ट पहले क्या आएगा? तो के जस्ट पहले जे आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? जे। तो जे होगा इसका राइट आंसर। तो साथियों आज के वीडियो में हमने आपको टोटल 47 क्वेश्चन कंप्लीट कराए हैं जो कि आपके 28 मार्च 2025 को जो पेपर हुए हैं, 2025 को दोनों शिफ्टों में जो पेपर हुए हैं, तो दोनों शिफ्टों के पेपर में जो क्वेश्चन आंसर पूछे गए उन क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन हमने आप सभी के साथ कराया। तो डिस्कशन आप सभी को कैसा लगा? वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? क्वेश्चन आप सभी को कैसे लगे? क्वेश्चन यदि अच्छे लगे हो, वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो अपने वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो को अपने साथी मित्रों के साथ जो पेपर देने जाने वाले हैं महिला बाल विकास का, तो उन सभी के साथ अपने वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि उन तक भी क्वेश्चन आंसर पहुंच सके। और जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और आगे के क्वेश्चन आंसर, आगे के पेपर सेट प्राप्त करना चाहते हैं तो 29 मार्च का पेपर प्राप्त करने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए साथियों। और आगे के पेपर सेट प्राप्त करने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों कल एक नए पेपर सेट के साथ। तो 29 मार्च के दोनों शिफ्ट के पेपर सेट के साथ कल मिलते हैं नए पेपर सेट के साथ, नए क्वेश्चन आंसर के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।